गांव की सुनसान पगडंडी। दोपहर की तेज धूप जमीन को जला रही थी। हवा में धूल तैर रही थी, जैसे रास्ता खुद कोई राज छुपा रहा। एक दुबला पतला ब्राह्मण अपने साथ बकरे को लेकर धीरे धीरे चला जा रहा था। बकरा अगर कभी रास्ते में मिमी आता तो वह उसके सिर पर हाथ रखकर कहता, बस थोड़ा और सहले, आधा सफर ही बाकी है। आज तेरी बलि से बड़ा पुण्य मिलेगा और तेरा भी जीवन ऐसे पुण्य में काम आकर सफल हो जाएगा। उसकी आंखों में विश्वास था और कदमों में थकान, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह रास्ता सिर्फ मंदिर की ओर नहीं जाता। यह रास्ता उसे एक ऐसे खेल में ले जा रहा था जहां सच को झूठ और झूठ को सच बना दिया जाता है। उसी रास्ते के किनारे एक पेड़ की छाया में कोई खड़ा था। पहला ठग जो उसे देखकर धीरे से खुद से हंसा। आ गया आज का भोला शिकार। चलो लगते हैं काम पर। धूप अब और तेज हो चुकी थी। ब्राह्मण के माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। तभी पेड़ की छाया से वो आदमी बाहर आया, धीरे, बिल्कुल धीरे, जैसे वो पहले से इंतजार कर रहा हो। अरे पंडित जी रुके तो जरा। अरे पंडित जी, ये क्या अनर्थ कर रहे हो आप? थोड़ा सा तो खौफ खाएं, ऐसे भयंकर गलती, और वो भी आपसे। ब्राह्मण अचानक चौंक गया और वहीं रुक गया। उसने ब्राह्मण को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, आप जैसे विद्वान और इस बेचारे कुत्ते की बलि देने चले हैं। एक पल के लिए हवा जैसे रुक गई। ब्राह्मण का चेहरा सख्त हो गया। अंधे हो क्या? ये कुत्ता नहीं, बकरा है। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? ठग ने सिर हिलाया, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें अब भी उसी बकरे पर टिकी थी और वह एक अथक बकरे को ही देख रहा था। आप मानो या ना मानो है तो ये कुत्ता ही, लेकिन जो दिख रहा है वही तो कहूंगा ना। सोचा नहीं था जीवन में कभी भी ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। अब ब्राह्मण ने गुस्से में कदम तेज कर दिए। बाएं बाएं। पंडित जी, अपने कुत्ते का मेरा मतलब कि अपने बकरे का ख्याल रखिएगा। रास्ता अब सुनसान से भी ज्यादा खामोश हो गया था। सिर्फ ब्राह्मण के कदमों की आवाज और बकरे की हल्की मिमियाहट, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही शब्द घूम रहा था, कुत्ता। बेवकूफ आदमी, साफ साफ बकरा है। पता नहीं सुबह सुबह कैसी अजीब बातें कर रहा है। तभी आगे से एक दूसरा आदमी आता दिखता है। साफ कपड़े, चेहरे पर चिंता, जैसे सच में कुछ गलत देख लिया हो। आंखें चौड़ी करके और आवाज में हैरानी के साथ वह कहता है, पंडित जी, आप जैसे पवित्र इंसान, ये अशुद्ध चीज, खुद लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अब तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? अब तुम भी वही कहोगे क्या? आप एक मरा हुआ कुत्ता अपने साथ घसीट कर ले जा रहे हो? इतने महान आदमी और ऐसा पाप। इस बार ब्राह्मण चुप हो गया। दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। दो लोग, एक ही बात। उसने धीरे से बकरे की तरफ देखा। बकरा वहीं था, सांस ले रहा था, हल्की आवाज भी निकाल रहा था। फिर भी उसके दिमाग में पहली बार डर ने जगह बना ली। नहीं, ये बकरा ही है, उसने खुद से कहा, लेकिन आवाज में पहले जैसा भरोसा नहीं था। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसी बातें आखिर क्यों कर रहे हो, लेकिन
यह एक मरा हुआ कुत्ता नहीं, बल्कि एक बकरा है। एक काम करो भाई साहब, अपनी आंखों का किसी अच्छे से वैद्य से इलाज कराओ। अब ब्राह्मण के कदम तेज हो गए। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, लेकिन इस बार वो सिर्फ चल नहीं रहा था, वो अपने ही दिमाग से भाग रहा था। दो लोग, दोनों ने कुत्ता कहा, यह महज एक संजोग की बात कैसे हो सकती है? कहीं मुझे ही कोई भ्रम तो नहीं हो गया ना? लेकिन ये बकरा ही है ना? इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, मुझे तो बहुत तेज प्यास लगी है और तुम भी थक गए होंगे। पहले ये ठंडा ठंडा पानी पीते हैं और उसके बाद कुछ समय विश्राम करते हैं, फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। लग तो हर तरफ से बकरा ही रहा है, फिर वो ऐसे क्यों कह रहे थे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी रास्ते के बीचों बीच एक तीसरा आदमी बेंच पर बैठा था, शांत, स्थिर, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। ब्राह्मण उसके पास पहुंचा और बिना कुछ बोले आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन अरे अरे ओ हो ऐसा भयंकर पाप, पंडित जी रुको तो जरा। ब्राह्मण का दिल जोर से धड़का। मैंने बहुत पाप देखे हैं, लेकिन ऐसा पाप पहली बार देख रहा हूं। एक पल के लिए हवा जैसे रुक गई। क्या क्या मतलब? क्या कहना चाहता हो? एक मरा हुआ कुत्ता कंधे पर रखकर आप मंदिर जा रहे हो? अगर ये सच में कुत्ता हुआ तो, अगर मैं अपवित्र हो गया तो इतना बड़ा पाप नहीं। पंडित जी, अभी भी समय है, इसे यहीं छोड़ दो और खुद को पाप से बचा लो। जैसे ही वो दूर गया, झाड़ियों के पीछे से पहले दो ठग बाहर आए। तीनों की नजरें मिली और फिर तीनों जोर से हंस पड़े। देखा, सच को नहीं, दिमाग को बदलो, इंसान खुद हार जाएगा। उन्होंने बकरे को अपने साथ लिया और कुछ ही समय में गायब हो गए। दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं, बार बार बोला गया झूठ होता है, जो एक दिन सच लगने लगता है। ब्राह्मण तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस बार उसके कदमों में घबराहट नहीं, खालीपन था। शाम ढल रही थी, हवा ठंडी हो चुकी थी, और तभी बकरा जो उसने पीछे छोड़ दिया था, उसकी एक हल्की सी मिमियाहट उसके कानों में गूंज गई। ब्राह्मण अचानक रुक गया। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसने दूसरों की आवाज नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। तूने खुद अपनी आंखों से देखा था, वो बकरा था, आवाज भी बकरे की है। फिर तूने दूसरों की बातों पर भरोसा क्यों किया? और अगर वो सच में बकरा था, तो मैं उसे मरने के लिए छोड़ आया। पक्का वो लोग उसे मांस बाजार में बेच देंगे। नहीं, अब जो भी सच होगा, मैं पता लगाकर ही रहूंगा। मैं खुद देखूंगा, खुद समझूंगा। इस बार उसके अंदर डर नहीं, पछतावा पैदा हुआ। वो धीरे धीरे मुड़ा और तेज कदमों के साथ वापस जाने लगा। इस बार कदम भारी नहीं थे, पक्के थे। देखो, अब हम इस बकरे को मांस बाजार में बेचकर अच्छा धन कमाएंगे। देखा हम सब ने कैसे उस बेचारे को इतनी आसानी से बेवकूफ बनाया। अच्छा, तो ये बात है,
ये तीनों ही मिले हुए हैं। इन लोगों ने ये सब साजिश के साथ किया। कोई बात नहीं, इनको इनके ही तरीके से सबक सिखाना होना। सुन छोटे, लगता है कोई नया शिकार खुद चल के आ रहा है। मैं जाकर देखता हूं, तू यही रुक, मैं जल्द ही वापस आता हूं। आवाज तो यहीं से आ रही थी, अब पता नहीं कहां गायब हो गई। अरे अरे, मुझे क्यों मार रहे हो? अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं, कोई तो बचा लो। अरे ये बड़े भाई को इतना ज्यादा समय कैसे लग रहा था? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? लगता है मुझे चलकर देखना चाहिए। आए बड़े, मुझे बेवकूफ बनाने वाले अब हुए तो। अरे बकरे, तू निर्दोष है। तू मेरी वजह से यहां फंस गया। मैं इसे उन ठगों से बचाकर लेकर आया, लेकिन मैं भी तो इसके साथ कुछ अच्छा नहीं करने वाला। तो फिर उन ठगों में और मुझ में क्या अंतर बाकी रह गया? ब्राह्मण जमीन पर बैठ गया। बकरे के सिर पर अपने हाथों को रखते हुए वह कहता है, मुझे माफ कर देना दोस्त। मैं अनजाने में तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय करने वाला था। क्या भगवान को सच में किसी की जान चाहिए? आखिर मेरी कोई इच्छा पूरी होने की सजा इस बेचारे को क्यों मिले? ये तो अन्याय हुआ नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। वह अचानक से कुछ सोचने लगता है। उसके दिमाग में एक तूफान सा उठने लगता है। जाओ, आज से तुम आजाद हो। अपनी वह जिंदगी जियो जिसके तुम हकदार हो। बकरा कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे अपनी आजादी और मनुष्य की इस अच्छी समझ पर विश्वास ही न हो रहा हो। फिर धीरे धीरे जंगल की तरफ चला गया। ब्राह्मण उसे जाते हुए देखता रहा। ये क्या कर रहा है? ये खुद ही इसे छोड़ रहा है। ये पागल हो गया है क्या? अरे इतनी मेहनत की और ये शिकार खुद ही छोड़ दिया। अरे सही कह रहे हो, पता नहीं क्या संत बन गया है क्या। लेकिन तीसरा ठग चुप था। वो ब्राह्मण को ध्यान से देख रहा था। जीवन में सबसे बड़ा पाप एक ही है, वह है अपने निजी स्वार्थ में दूसरों को परेशान करना। ये शब्द हवा में गूंजे और सीधे जाकर तीसरे ठग के दिल में लगे। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। हमने उसे बेवकूफ बनाया, लेकिन वो हमसे ज्यादा समझदार निकला। अरे छोड़ना, कल और कोई मिल जाएगा। नहीं, आज पहली बार मुझे अपना काम गलत लगा है। हम कोई ऐसा काम भी तो जिंदगी में करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं जिससे किसी को कोई हानि न पहुंचे। अगली सुबह वही रास्ता, लेकिन इस बार कुछ अलग था। तीनों ठग वहां नहीं थे, सिर्फ एक आदमी खड़ा था, वही तीसरा ठग। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। वह रास्ते से आने जाने वाले लोगों को ठंडा ठंडा पानी पिलाने का पुण्य का काम कर रहा था। अरे माँ जी, आगे सफर काफी लंबा है, जरा ठहर कर आराम कीजिए और ये ठंडा जल लीजिए। उस दिन एक ब्राह्मण ने सिर्फ एक बकरे की जान नहीं बचाई, उसने
एक ठग का दिल भी बदल दिया। कभी कभी जीत बदला लेने में नहीं होती, किसी को बदल देने में होती है।